हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे ना आज तगड़ा वाला टॉपिक लेकर आए हैं। अच्छा, आपका जो रिक्वायरमेंट था कि गुरुदेव हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि आजकल क्या है ना यार, पूरा पढ़ने के बजाय आप उतना ही पढ़िए जितना बोर्ड में आएगा तो ज्यादा सफिशियंट रहेगा। बिकॉज क्योंकि अब हमारा जो माइंड का प्रोफेशन बन गया है कि भाई साहब हम उतना ही लेंगे जितना हमारे बोर्ड में आएगा, और हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए है। तो क्यों ना हम वही पढ़ें जो हमारे बोर्ड में आएगा। और हम आपको चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर बात करें बायोलॉजी की, या फिर बात करें हिंदी की। बाकी इंग्लिश का आपको क्लास 12th इंग्लिश का पूरे यूपी बोर्ड में कंप्लीट सिलेबस हमने करवाया है। आप जाएंगे तो ग्रामर कंप्लीट करा दिया गया है, आपका प्रोज कंप्लीट करा दिया गया है, पोएट्री और सप्लीमेंट्री भी कंप्लीट कर दिया जाएगा विद इन 5 to 7 डेज में। तो आपका पूरा पूरा इंग्लिश कंप्लीट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो टॉपिक जो आपके बोर्ड में आएंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा चैप्टर वाइज। और मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करते हैं यूपी बोर्ड में, आप खोल लीजिए कॉपी और मिला लीजिएगा सबसे सिंपल भाषा में, और वो टॉपिक जो आपके बोर्ड में आएगा वो आपको मैं पूरा पूरा करेजा पढ़ा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपना होने वाला है, ये जो चैप्टर 1 है बेटा, क्या है आपका? वैद्युत आवेश तथा चित्र। वैद्युत आवेश तथा चित्र का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहला मैं टॉपिक लिया हूँ, और वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो बोर्ड के लिए जरूरी है। हम ऐसे टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे नहीं। क्या मतलब है? कोई मतलब है ऐसे टॉपिक पढ़ने का? अरे कर जो है ही नहीं है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोको सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। तो इसका जो पीडीएफ हुआ है ना, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर आपको भेज दूंगा। जाके वहां से बेटा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और यही यही टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इससे बाहर आ गया तो ये शिवम पढ़ाना बंद कर देगा, खुला चैलेंज करता है, ठीक है ना बेटा? तो अपना जो टॉपिक होने वाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपके पेपर में ये बेटा 2 नंबर का आता है, 2 अंकों का आता है। अब आपको हम ज्यादा 5 से 6 टॉपिक आपको देंगे चैप्टर 1 में, 5 से 6 टॉपिक आपको देंगे। विद्युत आवेशता क्षेत्र में हो गया, और उसके बाद न्यूमेरिकल करा देंगे। आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। आपका हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करवा देंगे, बस दैट्स ऑल मैटर, और कुछ भी नहीं। बाकी जो रहेगा यार वो तो तुक्के में गुर्दे उड़ा देंगे, है कि नहीं? अच्छा, गुरुदेव अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा, करे जवाब बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव जो प्रश्न पूछेगा वो देगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक लिखिए। अच्छा, कभी कभी पेपर देता है कि चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताइए, बीमा बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? और ये तो आपका लिखित में आता है। ये तीनों तीनों आपके बेटा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। किस बनते हैं? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हम इसकी परिभाषा बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताएंगे, आप उसको कर लीजिएगा, फिर इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, एक वैद्युत बल होता है। क्या होता है बेटा? वैद्युत बल होता है। गुरुदेव ये वैद्युत बल क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत बल? जरा ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत बल होता क्या है? वैद्युत बल, बल मतलब क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जब हम लोग किसी भी तार को छूते हैं तो हमें क्या करता है? झटका देता है गुरुदेव, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे है? झटका देता है, झटका देता है नहीं? हाँ गुरुदेव, झटका तो देता है। वही जब झटका महसूस होता है ना, छोड़ता पकड़ता है, वही क्या बेटा? विद्युत बल है। यानी विद्युत बल में क्या होता है? कोई आवेश है, एक Q1 है और दूसरा बेटा क्या है? Q2 है। Q2 है। ये जो Q1 है, Q2 पर एक आकर्षण बल लगा रहा है, एक आकर्षण बल लगा रहा है। और ये Q2 इस Q1 पर एक आकर्षण, मतलब ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, खींच रहा है। जब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो दोनों क्या हो गए बेटा? स्थिर हो गए। ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ई बल से इसको खींच रहा है उतना यह बल से इसको खींच रहा है। तो वैद्युत बल का मतलब क्या होता है बेटा? आकर्षण, आकर्षण, या फिर क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण, या फिर क्या होगा? प्रतिकर्षण। अच्छा, आकर्षण किसमें होगा?
अगर गुरुदेव एक पॉजिटिव एक निगेटिव आकर्षण, उदाहरण के लिए गुरुदेव बस में यात्रा करते हैं, गर्मी का मौसम रहा, अरे गुरुजी वो आ गए, भाई 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 बैठो बैठो बैठो, तुरंत गुरुदेव महिला मित्र को अपने बैठा लिए। मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव आकर्षित होते हैं, है कि नहीं? अगर झूठ कहे तो बताइएगा गुरुदेव, खेत के मारिएगा मुझे, है कि नहीं बेटा? गुरुदेव प्रतिकर्षण, गुरुदेव हमारा दोस्त आ गया, हमारा दोस्त आ गया, पुरुष मित्र, ए बेटा तुम निकलो इधर से, हटो गर्मी लग रही, सट के मत बैठो। यानी कि माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यही क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है। तो समझ में आया ना, ई दुई देख लेना, बाकी समझ आ जाएगा। उसके बाद एक शब्द आएगा बेटा, कौन सा शब्द आएगा, एक शब्द आने वाला है यहाँ पे, क्या आने वाला है, परीक्षण आवेश। अब क्या आएगा बेटा, परीक्षण आवेश। ये गुरुदेव परीक्षण आवेश क्या होता है, ये परीक्षण आवेश, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, अब वैद्युत बल को एफ से। परीक्षण आवेश क्या होता है, यह एक ऐसा आवेश होता है जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान मान न के बराबर होता है, न के, न के बराबर होता है, बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है। क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, और यह हमेशा पॉजिटिव होगा, अक्सर या हमेशा धनात्मक लेते हैं, धनात्मक पॉजिटिव लेते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा हमेशा क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब पहला हमारा वैद्युत बल हो गया, दूसरा बेटा क्या हो गया, परीक्षण आवेश, ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव हमारा एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर एक हमारे क्या है, आवेश हैं Q1 और क्या है, Q2 है, क्या है, Q2 है, और यहाँ पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, क्या है, Q0 है। मान लीजिए इसपे क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और इसपे क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। तो यह अपनी तरफ, अब अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे आवेश हैं, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण एक आवेश मतलब मानना। जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो हम अपने पड़ोसी का उदाहरण देते हैं ना, माना मेरा पड़ोसी ऐसा है इसीलिए ऐसा हो गया। तो माना ये जो परीक्षण आवेश पर ये Q1 या Q2 एक बल लगा रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हैं बेटा, वैद्युत बल लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं, वैद्युत बल लगा रहे हैं, यानी कि एफ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, किस पर, इस इकाई परीक्षणावेश पर, इस इकाई परीक्षणावेश पर लगने वाला वैद्युत बल, इस इकाई परीक्षणावेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बस यही इसकी क्या है, परिभाषा। यानी कि सीधा लिखेंगे, सीधा बेटा इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल परिभाषा, यानी कि इकाई, क्या लिखेंगे, इकाई, इकाई परीक्षण, इकाई परीक्षण आवेश। इकाई परीक्षण आवेश को किससे दिखाते बेटा, एप्सिलॉन से। इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला, क्या बेटा, लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, क्या बेटा, वैद्युत बल, वैद्युत बल को किससे, एफ से। वैद्युत बल को को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कहते हैं, कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, तो ध्यान देना, लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तीव्रता को कैपिटल ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। कैपिटल ई से बेटा क्या करते हैं,
दर्शाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, ध्यान देना, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं बेटा, तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। सूत्र लिख लीजिए, सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, सूत्र बोले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए कि वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल, वैद्युत बल किससे, एफ से, बटे इकाई परीक्षण आवेश या परीक्षण परीक्षण आवेश, आवेश परीक्षण आवेश। अच्छा, परीक्षण आवेश को किससे दिखाते हैं, हम क्यू नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, क्यू नॉट से दिखाते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्युत बल एफ बटे परीक्षण आवेश हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं मात्रक की। किसकी बेटा, बात करते हैं मात्रक की, पेपर में आता है मात्रक। किसका मात्रक, किसका मात्रक, ई का मात्रक, ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है। अब हम मात्रक की बात करें तो देखते हैं, लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक। यहाँ पे वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम होता है। यानी इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि एन अपान सी, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एन अपान सी होता है। अथवा में इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक, इसका मात्रक, मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसका मात्रक और क्या होता है बेटा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। आगे चलिए पढ़ेंगे क्यों होता है, क्योंकि ई बराबर होता है माइनस डीवी अपान डी आर, माइनस डीवी अपान डी आर, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो ये आप याद कर लेना, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, अथवा इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसकी बीमा की बात करते हैं, इसकी बेटा बीमा की बात करते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, नोट कर लीजिए, क्या, इसकी बीमा, बीमा, बीमा किसकी बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ये बीमा क्या होती है, एक बात ध्यान देना, बीमा निकालने का पहले मैं आपको मेथड सिखा देता हूं कि बीमा कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले ध्यान दें, फॉर्मूला लिखना, ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एफ अपान अपसाइलम क्यू नॉट होता है। हाँ, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा क्या है बेटा, एफ हमारा बल है। बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। और एक्सेलरेशन की क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी को हम लोग एम से दिखाते हैं और मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, एल से। किससे दिखाते हैं बेटा, एल से। और ये हमारा क्या है, सेकेंड है, सेकेंड को टी से टी के घाते 2 ऊपर जाएगा, टी के घाते -2, यानी कि हमारा बल का क्या हो गया, बल का हो गया एम एल टी की पावर -2 बटे, ये क्या हमारा क्यू नॉट है। क्यू नॉट का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है हमारा क्या, आवेश, आवेश हारा इंटू समय, यानी कि आपको फॉर्मूला पता होगा, हारा बराबर होता है, आई बराबर होता है, क्या होता है बेटा, आई बराबर आवेश बटे समय होता है। क्या होता है, आवेश यानी क्यू बटे समय, समय बोले तो बेटा क्या, टाइम। अगर हमें ये आवेश का क्यू चाहिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। और आई, आई का क्या होता है,
एम्पियर होता है इंटू समय का क्या होता है कैपिटल टी। इसका हमारा बीमा क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर या ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए या ए एम पी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एम एल ए, इसके घाते इसके घाते इसके घाते, और टी के घाते कुछ नहीं होते, एक है ऊपर जाके माइनस में, और माइनस दो में माइनस एक जुड़ेंगे तो माइनस में तीन, यानी कि एम एल के पावर 1 एल के पावर, देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम के पावर एन 1, एल के पावर 1, ए के पावर 1 और टी के पावर माइनस में 3, क्या हो जाएगा, माइनस में 3। अच्छा ए ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा बेटा, माइनस लग जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी, तो याद कर लीजिए एम के पावर 1, एल के पावर 1, ए के पावर -1, टी के पावर माइनस में 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में हर साल आता है। मतलब हर साल का मतलब ये है कि एक भी ऐसा साल नहीं होगा जिस वर्ष ये पेपर में आया ना हो। और इसको आप तैयार कर लीजिए, गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड में 100% गारंटी आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।